Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों कल जो है निधि ने जो है मुझसे अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर करी थी, तो आज जो है उसी को जो है हम क्लियर करेंगे। तो एक्टिव पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में जो है उसको प्रॉब्लम थी, तो आज जो है हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जब मैंने टेंसेस पढ़ाए थे तो एक बात क्लियर कराई थी कि कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि अभी जब हम एक्टिव से पैसिव करेंगे तो जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है या ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर? तो दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, जब हम एक्टिव से पैसिव में करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को जो है हमें यूज करनी है और बाय का हमें उसमें यूज करना है। अब किस तरह से उसे चेंज करना है, और चार हमारे ऐसे टेंसेस हैं जिनको जो है एक्टिव से पैसिव में हम नहीं चेंज करते हैं, राइट? और बाय का हम यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारा एक्टिव वॉइस में रहता है सेंटेंस तो हम फोकस करते हैं किसमें, सब्जेक्ट में, और जब हम पैसिव करते हैं तो फोकस टू ऑब्जेक्ट, राइट? तो यहाँ पे हम चलते हैं एक्टिव में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और वहां चलते हैं हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो किस तरह से करते हैं अभी हम एग्जाम्पल के हेल्प से जो है इट विल बी क्लियर जो है आपको हो जाएगा। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। राइट? तो बच्चों हम आज वॉइस करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम एक्टिव की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो कंपैरिजन देखते रहना आप कैसे है, राइट? जब हम एक्टिव वॉइस करते हैं तो फोकस टू सब्जेक्ट, तो हम किस में फोकस करते हैं, सब्जेक्ट में फोकस करते हैं। अब कैसे करते हैं अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें हम करते हैं फोकस टू ऑब्जेक्ट। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो है पूरे 12 टेंसेस में आते हैं, 12 टेंसेस, बट 4 टेंस ऐसे होते हैं बच्चों जो कि अगर कोई भी सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस में होगा और उसमें ये जो 4 अभी मैं बताऊंगी आपको टेंसेस होंगे, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं होता उसमें, कोई पैसिव वॉइस नहीं बनते, राइट? और ये होते हैं बच्चों हमारे 8 टेंसेस में। तो ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए, राइट? अब कौन से हमारे जो है टेंसेस हैं, 4 टेंसेस हैं जिनमें जो है हम एक्टिव से जो है पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं, राइट? तो लेट्स सी। फर्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट, next is future perfect continuous, future perfect
continuous. और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पहले लिख लेते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो ये चार जो टेंसेस होते हैं बच्चों, जिसमें कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है, नो पैसिव वॉइस. इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन है कि 12 टेंसेस में जो है एक्टिव वॉइस कोई भी सेंटेंस होता है वो हमारे एक्टिव वॉइस में होता है. बट जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो वो खाली 8 टेंस में होते हैं. ये जो 4 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें कि जो है कोई आपको चेंज नहीं करना है. राइट? अब हम रूल देखते हैं कि बच्चों क्या रूल हैं. जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो सिंपल सा है, ये जो है हमारा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और दिस इज योर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. अब सिंपल सा आपको ध्यान में रखना, सारे बच्चे ध्यान से देखें. एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो हम चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट. क्लियर? तो अभी कैसे होता है ये हम एग्जाम्पल की हेल्प से जो है क्लियर करते हैं. तो पहले हम फर्स्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं कि किस तरह से हम जो है चेंज करते हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको टेंसेस क्लियर होंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या रूल्स होते हैं ये मैं आपको बता रही हूं. तो यहां पे बच्चों सब्जेक्ट, जैसे अभी मैंने बताया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसके रूल क्या होते हैं आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और एस और ईएस यूज करते हैं. बट जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, राइट, तो जो इसका सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है. क्लियर? तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो मैंने इसीलिए जो है यहाँ पहले लिख दिया है, प्लस यहाँ पे क्या लिखना है हमें. अब इसमें क्या यूज करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसका जो रूल है आपको याद होगा जब मैंने बताया था क्या होते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. अब जो फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो यहाँ पे जाके क्या बन जाता है? इज एम आर में चेंज हो जाता है. किस में चेंज हो जाता है? इज एम आर. क्लियर? हेल्पिंग वर्ब. तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो सिंपल सा इसके भी हम लिख लेते हैं कि क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. क्लियर? और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो ये रूल है इसका. तो सिंपल सा क्या बन गया इसका? एस प्लस इज एम आर प्लस बाय प्लस V3. तो क्या हमने इसमें ऐड करा कि V1 जो है किस में चेंज हो जाएगा? इज एम आर में चेंज हो जाएगा. बाय आपको यूज करना है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट था यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट. तो मैं यहाँ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि ऑब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस बाय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज रिटन बाय, वर्ब की कौन सी आएगी यहाँ पे, थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे और यहाँ पे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो उल्टा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा है, जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा हमारा, लास्ट में चला जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, फ्रंट में पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जाता है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट चला गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है हमारा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है, तो इस बात का ध्यान में रखना। और यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएंगे हमारे, क्लियर। और इस एमआर के साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्या यूज करनी है, हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, अब यहाँ पे एस लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ओ, अकॉर्डिंग टू द रूल, राइट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो क्या सिंपल सा है, इस बात को अगर आपकी समझ में आ जाएगा क्लियरली तो आप लोग जो है इट इज वेरी इजी फॉर यू टू ट्रांसलेट, मतलब इसको जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए इजी हो जाएगा, एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ क्या बन गया, वो ऑब्जेक्ट, जो यहाँ ऑब्जेक्ट था वो यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब लेट्स सी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे यहाँ मैंने लिखा आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आप इसमें क्या करेंगे, पहले मार्क कर लेंगे कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है। आई इज योर सब्जेक्ट, राइट इज योर वर्ब, लेटर इज योर, क्या है लेटर आपका, ऑब्जेक्ट। तीनों चीजें हमने मार्क कर ली। अब जो मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट, जो इसका जो है ऑब्जेक्ट है, राइट, वो कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे, और जो इसका सब्जेक्ट है वो वहां पे जो है हम कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, क्लियर। तो आई कहाँ चला जाएगा हमारा, लास्ट में चला जाएगा, और लेटर कहाँ जाएगा हमारा, पहले आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट है, चाहे कोई भी टेंस हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना है। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा, अब हम इसको कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया है कि इसको हम पहले लिखेंगे सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ लेटर, अ लेटर। अब क्योंकि आई राइट अ लेटर, एक है लेटर, क्या है लेटर, क्या है, वन है, तो हम क्या क्या यूज करेंगे, इज एम आर यूज करना हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इज, क्लियर। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, रिटन। उसके बाद हमें क्या किसके द्वारा, अब एक पत्र, अब यहाँ पे तो मैंने लिखा कि मैं एक पत्र लिखता हूं, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, अ लेटर इज रिटन, इसके बाद आएगा बाय, रिटन बाय। अब आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी, अब ये तो नहीं लिखूंगी ना मैं, लेटर इज रिटन बाय आई, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अगर यहाँ पे ही होता तो क्या होता, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। शी होता तो क्या होता बच्चों, या कोई लड़की का नाम होता तो क्या होता, अ लेटर इज रिटन बाय हर। अगर शी होता तो क्या हो जाता, हर हो जाता, और ही होता तो क्या हो जाता है यहाँ पे, हिम, राइट। तो सिंपल जो हमने फॉर्मूले में देखा कि ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट। इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यहाँ यूज करी है, जैसे यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाय का यूज करना है,
और जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया बाय मी। तो इस तरह से आपको जो है ट्रांसफॉर्म करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, क्योंकि ये सेंटेंस किसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई राइट अ लेटर, तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंजेस लाने हैं, बट ये आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो कैसे हम उसको चेंज करेंगे। राहुल, नेक्स्ट एग्जांपल है, राहुल डज नॉट राइट अ लेटर। सेम यहाँ पे भी वही, राहुल क्या आपका सब्जेक्ट है, राइट क्या आपका वर्ब है, लेटर क्या आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो कैसे चेंज करना है इसको। अब डस की जगह हम क्या यूज करेंगे, अब फिर वही है, सिंगुलर है लेटर। अगर लेटर्स होता तो हम क्या लिखते हैं, आर नॉट, लेटर्स आर नॉट। सिमिलरली यहाँ पे आई राइट लेटर्स हो जाता, अगर सपोज आई राइट लेटर्स तो प्लूरल हो जाता लेटर्स ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, लेटर्स आर रिटन बाय मी, कि मैंने बहुत सारे पत्र लिखे, लिखता हूं। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब को हमने जो है ऑलवेज पुट इन द मिडल प्लेस, बीच में रखना है हमने, और आगे पीछे जो है इसी तरह से जो है हमें चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और लेटर इज नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है, इज नॉट रिटन। अब ऑलवेज हमें क्या यूज करनी है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय राहुल। अब क्योंकि यहाँ पे राहुल है तो हम राहुल लिखेंगे, राइट। अगर आई होता है तो क्या होता है, आई डू नॉट राइट अ लेटर। आई के साथ क्या यूज करते हैं, डू नॉट, राइट। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, क्योंकि आई है तो आई के लिए हम क्या यूज करेंगे, मी। तो सेम है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं कि किस तरह से। देखो वही है यहाँ पे, ये दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। उसी को जो है मैंने यहाँ पे चेंज करा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, और लेटर यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट। इज रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर क्या है, हेल्पिंग। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस होगा और अगर हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो व्हाट यू हैव टू डू, यूज हेल्पिंग वर्ब विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल। तो अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है। ही होगा तो मैंने बताया आपको हिम हो जाएगा, शी होगा तो क्या हो जाएगा, ह। क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट? कोई डाउट है? तो बहुत सिंपल है, अगर आपको मेथड पता चल जाएगा तो इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम कोई भी जो है हमारे टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, राइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस कराती हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा, जैसे हरी हेल्प्स मी, राइट। तो सिंपल सा आप पहले ये समझ लें कि एक्टिव से पैसिव में, क्योंकि ये बेस है आपका, क्योंकि आगे भी आपको करने सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सिंपल सा है, इसी को हमें उल्टा करना है, राइट। सेंटेंस आपका एज यूजुअल रहेगा, बट उसमें क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है चेंज हो जाएंगे, प्लेस उनकी चेंज हो जाएगी। जहां सब्जेक्ट था वहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जहां ऑब्जेक्ट था वहां क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। और उसमें हम जो है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करना है विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सम मोर एग्जांपल्स, हरी हेल्प्स मी, सिंपल सा हम इसमें मार्क करते हैं, हरी इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट से वहां जाना है। अब हमने मी, आई का क्या बनाया था बच्चों, मी, तो मी का क्या हो जाएगा,
आई, तो ऑब्जेक्ट हम पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आई। अब आई के साथ क्या यूज करना है हमने, एम। आपको पता है आई के साथ हम एम यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, एम। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई एम हेल्प्ड बाय कौन कर रहा है, हरी। अगर आता है ही हेल्प्स मी, तो क्या हो जाता है, बाय हिम। क्लियर। तो आई एम हेल्प बाय हरी। तो यहां देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था, यहां पे हमने उसको आई में चेंज हो गया। हेल्प्स जो है एम हेल्प्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हरी का क्या हो गया, यहाँ पे हरी को हरी लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। तो कैसे हमने जाना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। दे कॉल्ड, they call their friends, सिंगुलर प्लूरल में सारे आपको बता रही हूं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, फ्रेंड्स क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया। क्लियर। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे, या ना इज यूज करेंगे ना एम यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, आर। क्या यूज करेंगे, आर। देयर फ्रेंड्स आर, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, आर। देयर फ्रेंड्स आर। अब कॉल का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड, बाय यूज करेंगे। और दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम। क्या हो जाएगा, दे का देम। तो अभी मैंने आपको कुछ बताया है कि अगर हम जो है किस तरह से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाते हैं, और यहाँ पे किस में जाते हैं हम, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। तो एक्टिव और पैसिव में यही डिफरेंस है। यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेंस चलते हैं, और यहाँ पे जो है उसको जो है चेंज कर देते हैं बाय लगा के, बाय एंड यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जैसे मैंने यहाँ पे चेंज करा था, आई का क्या हो जाएगा, मी। वी का क्या हो जाएगा, अस। ही का क्या हो जाएगा, हिम। शी का क्या हो जाएगा, हर। तो ये आप जो है नोट कर लें। कुछ चेंजेस करने हैं हमें एक्टिव से पैसिव करते समय। आई का क्या करेंगे बच्चों, और अगर जैसे यहाँ पे मी आया तो मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई। तो आप लोग ये ध्यान दें कि अगर मी है तो यहाँ पे क्या लिख करा मैंने, आई करा, राइट। तो इस तरह से आपको चेंज करना है, और उल्टा करना है। जैसे हरी हेल्प्स मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अगर अस है तो क्या हो जाएगा, वी। तो यहाँ पे किस तरह से हमें ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, राइट। किस तरह से ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। अगर अस है, हिम है, तो क्या यूज करेंगे आप यहाँ पे, ही। अगर हर है यहाँ पे तो क्या यूज करेंगे आप, शी। क्लियर। तो किस तरह से आपको चेंज करना है ये मैंने अभी आपको बताया, और सेंटेंसेस बताए कि किस तरह से अगर यहाँ पे आई होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, राइट। अगर मी में ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है आप लोग ध्यान दें कि आई का हम मी में चेंज कर देते हैं, वी को अस में, ही को हिम में, और ऐसे ही जो है उल्टा करेंगे, वाइस वर्सा जो है उल्टा, कि मी आई में हो जाएगा, अस जो है अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस फॉर्म में होगा, तो हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट किस फॉर्म में हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट इस फॉर्म में है तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जो आपको जो है क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये मैंने अभी जो चेंजेस बताए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बताए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा एस और एस, आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगाते हैं। बट जब हम एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या करते हैं, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, राइट। और
ये वाली बात भी ध्यान में रखें आप, प्लीज कीप इन योर माइंड कि अगर कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे विल हो, शैल हो, हमेशा जो है हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, और बाय। और इनका जो है आप लोग जो है ध्यान रखें कि किस तरह से जो है हम चेंजेस करते हैं, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इस फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट अगर इस फॉर्म में होगा तो ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे इसका तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में है जैसे यहाँ पे है, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएंगे, ये वाले बन जाएंगे, राइट। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, ये आई हमारा सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया हमारा, मी, राइट। और अभी जब हमने करा तो क्या है, मी हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या यूज करा, आई। क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करना है, ये समझ में आ गया बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे, अगर कोई सेंटेंस होता है तो हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। क्लियर हो गया आपको? हैंड रेस करें अगर समझ में आ गया है तो, हैंड रेस करें। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम कि अगर हमारा कोई सेंटेंस राइट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो कैसे चेंज करना है। क्लियर। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा, अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक्टिव और पैसिव, राइट। अब जब टेंसेस करे थे बच्चों हमने, तो आपको बताया था कि जब टेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, कोई हम काम कर रहे हैं, राइट, क्योंकि प्रेजेंट में है तो कोई काम हम क्या कर रहे हैं, करने, कंटिन्यूअस है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर, तो यहां पे आपके टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। बट जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो एज, जैसे मैंने बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ध्यान दें, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो आपको पैसिव में सबसे पहले लिखना है। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब वैसे रहेंगे, इज एम आर। अब इसमें हम जो है क्या लिखते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बीइंग, इज बीइंग, राइट। तो ये ध्यान में रखें आप, यहाँ पे BEING, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। क्लियर। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जैसे आई एम डूइंग वर्क या आई एम राइटिंग अ लेटर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर। तो अभी हम एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सिंपल सा, अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो उसमें आपको क्या यूज करना है, बीइंग का यूज करना है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो सिंपल सा है, अगर आपको ये पता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप इजीली जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, या आई एम रीडिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, राइट। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मैं पत्र लिख रहा हूं या लिख रही हूं। समझ में आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसमें क्या था, मैं पत्र लिखता हूं, इसमें क्या है, मैं पत्र लिख रही हूं। तो सेम हियर, माँ सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, एम क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है।
एंड दिस इज योर वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे हमने यहाँ फॉर्मूले में लिखा है सेम है यहाँ पे। एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये क्लियर हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को क्या लिखना है, हमने सबसे पहले लिखना है। क्लियर? इट इज वेरी इजी कि अगर आप ये मार्क कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हमने सबसे पहले लिखना है, क्योंकि जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया आपको, तो हम क्या करेंगे, अ लेटर को पहले लिख लेंगे। क्लियर? अ लेटर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि ये क्या है हमारा सिंगुलर है। क्लियर? अ लेटर क्या हमारा सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे इज। अगर लेटर्स होता तो हम क्या यूज करते, आर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए लेटर इज, ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। नेक्स्ट मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे बीइंग लिखना है, राइट? तो राइट हियर बीइंग। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अब यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चों, राइट। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आई को कैसे चेंज करना, किस में हो जाएगा, मी में। आई किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, मी में। लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर? जो हमने फॉर्मूला लिखा उसी को हमने फॉलो करा है, कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको हमने सबसे पहले लिखा है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज करा है। सिंगुलर और प्लूरल का आपको ध्यान में रखना है। एम हम आई के साथ यूज करते हैं, फिर हमें बीइंग यूज करना है, और देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर बाय, और जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, मी। आई को किसमें चेंज करनी है, मी। वी होता, वी आर राइटिंग अ लेटर, तो वी का क्या हो जाता है यहाँ पे, अस। क्लियर? जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था। वन मोर एग्जाम्पल, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यू का करते हैं। क्लियर? यू आर washing a coat. क्लियर? फर्स्टली मार्क यू। अब जब अभी शुरू में आप मार्क करेंगे, बाद में आपको लर्न हो जाएगा कि इट इज वेरी इजी, तब मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लर्न हो जाएगा, राइट? तो यू आर क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। वॉशिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब। दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमें आगे करना है। यू का यू रहता है, तो ये इसमें कंफ्यूज ना करें आप। तो अ कोट, अब इसको क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे। जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे, अ कोट। अब क्योंकि एक है, सिंगुलर है, कोट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, ए कोट। हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉश्ड। वॉश, वॉश्ड बाय यू। क्लियर? तो सेम, अ कोट इज बीइंग वॉश्ड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो हमें क्या चेंजेस करने हैं, उसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। बट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो हमारे कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें हमें बीइंग लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अ कोट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे इज यूज करेंगे। अगर कोट्स होता तो आर यूज करते हैं। बीइंग को आपको यूज करना है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय यू। यू जो है चेंज नहीं होता, यू को हम यू ही लिखते हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं सिंपल सा, जैसे अभी हमने बताया, आई एम राइटिंग अ लेटर, लेटर, या आई एम रीडिंग अ बुक, तो सेम यहाँ पे वही करना है, लेटर रीडिंग अ बुक। तो ए बुक इज बीइंग रेड, रीड, रेड, रेड बोलते हैं, स्पेलिंग सेम रहती है, रेड बाय मी। और अगर क्वेश्चन में पूछते हैं तो भी ऐसे ही होता है, आर यू राइटिंग अ लेटर, तो इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। क्लियर? तो आई होप दोनों जो है टेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करना है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज करना है। तो बच्चों आज हमने एक्टिव पैसिव वॉइस करे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अभी हमने 2 ही टेंसेस करे हैं, 6 और करने हैं हमें,
जैसे कि मैंने बताया था कि 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, और जो 4 जो हमें चेंज नहीं करते वो भी मैंने आपको बताए हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, अभी हम क्लियर कर देंगे इसको। किसी को डाउट है? कोई क्लियर हो गया बच्चों? कंडारा, राइट। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है प्लीज माइक लेके आप जो है सिस्टम के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी, पूछो। मैम आपने फर्स्ट में बताया था, यस मैम, हाँ जी। कि पास्ट हाँ परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, तो शायद मेरे ख्याल हाँ, से वो बनता है। पास्ट हाँ, परफेक्ट तो में यही नहीं कंफ्यूजन बनता है। है। पास्ट परफेक्ट मैम में तो आपने नहीं कहा बनता है। नहीं बनता है, और नहीं, सॉरी सॉरी, पास्ट लेकिन परफेक्ट शायद बनता है। कॉन्टिन्यूअस, दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस, सॉरी सॉरी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो। यस मैम, हाँ, उसको अभी मैं करेक्ट कर। यस मैम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट में तो बनता है। क्लियर? और जो बस अभी ये पढ़ाया यही वो आपको कंफ्यूजन। क्लियर हो गया? ओके ओके, यस थैंक यू। मैम, बिल्कुल क्लियर, थैंक यू मैम। यस। ओके, सिट डाउन। तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।